थोड़ा सही करा दी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। अभी आपका एग्जाम समाप्त हुआ है, थर्ड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हुआ है 23 तारीख वाला। तो अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे मैडम से। अभी आपका एग्जाम गया, मैम कैसा गया आपका एग्जाम? फिलहाल तो ठीक ही गया। अचानक हम लोग को एग्ज़ाम का डेट पता चला, इसे 19 का फॉर्म भरा हुआ था ना, तो अचानक मैसेज आया मोबाइल में एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग तो मतलब यही नहीं, होप ही नहीं था कि एग्ज़ाम होगा, लेकिन अचानक आ गया डेट, तो इसीलिए मोटा मोटी ठीक ही गया। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अच्छा, आपका कैसा गया एग्जाम? मेरा एग्ज़ाम ठीक गया है और क्वेश्चन का पैटर्न बहुत बदलाव सा दिख रहा है। सारा ऑप्शन जो है ना, मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड नहीं आ रहा है। थ्योरेटिकल जब तक पढ़ाई करके नहीं आएगा, साइंस का खास कर नहीं बना सकता कभी नहीं। मैं 89 अटेम्प्ट लिया हूँ। मैथ रीजनिंग का पोर्शन ठीक है, लेकिन साइंस का पोर्शन डीपली कहिए पढ़ के आने के लिए तब हो सकता है, ऐसे नहीं मार सकता है। इतना डीप कर दिया ना अब तक। पैटर्न में कुछ चेंज है क्या? पैटर्न तो मैं अपने शिफ्ट की बात बता रहा हूँ, तो अपने शिफ्ट में थोड़ा सा बदलाव किया। जैसा कि अवतल उत्तल संबंधित क्वेश्चन पहले बोला जाता था, पोजीशन पूछा जाता है। इस बार ऐसा पूछा गया कि उसका मतलब नहीं डिफाइंड कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, तो उतना टाइम नहीं रहता है कि लैंग्वेज को इंग्लिश में भी पढ़ूँ। कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या? हाँ। आप बताइएगा मैम, आप तब तक सोचिए आप थोड़ा सा, उसके बाद आप बताइए कि आपको कुछ क्वेश्चन याद है? किसमें सर? जैसे करंट अफेयर्स कहाँ का पूछा गया था? करंट अफेयर्स में जैसे बेसिक क्वेश्चन आता, करंट अफेयर्स में ज़्यादा। संविधान से कुछ क्वेश्चन था? हाँ, संविधान से जैसे वेन आरेख का था अच्छा और डायग्राम का, अच्छा। उसमें से था एक। और साइंस का कैसा क्वेश्चन लगा आपको? साइंस में थोड़ा टफ लगा। साइंस का थोड़ा हाँ, सा थोड़ा बेसिक। ओवरऑल पेपर को कैसा कहिएगा कि कैसा मतलब रहा आपके हिसाब से? आप बता नहीं सकते, लेकिन देखिए अब क्या होता है। संविधान से क्वेश्चन था, जैसे कि हिंदी से पूछा था, अनुच्छेद 343 का 1, और एक अनुच्छेद 80 से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। हाँ, उसके बाद दूसरी नंबर बताया जाए तो करंट अफेयर्स में पंकज अडवाणी जो 8वां नंबर जीता था, मैं तो वो लिया हूँ, पता नहीं उसका उत्तर वो होता है या नहीं, वो तो बाद में देखा जाएगा। बिलियर्ड संबंधित क्वेश्चन था, इस पर 2022 का करंट टच किया है इसमें। अच्छा। और मैथ में कैलकुलेशन है, उसके बाद आपको क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन उठाया है, तो क्वेश्चन एग्जिट याद नहीं कर पाएंगे कोई। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, गोला से संबंधित, मतलब नहीं, ये घनाभ से संबंधित, क्यूब से मतलब क्यूब से था सर, जो मतलब क्षेत्रफल दिया निकाल के, उसमें मतलब जो इसमें था कि दीवार के चारों दीवार का क्षेत्रफल और ऊपर का छत का क्षेत्रफल दोनों निकाल के 40 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से आपको निकालना था। हाँ, ये आपका क्वेश्चन था आपका। टोटल खर्च निकालना था, कितना मतलब निकलेगा, लंबाई चौड़ाई उसका दिया हुआ था, बस उसका क्षेत्रफल निकाल के और ऐसे कुछ डाटा था। आपका भी एग्जाम था क्या? थोड़ा बताइए, कुछ क्वेश्चन हल्का सा बताइए कि साइंस का कहाँ से क्वेश्चन पूछा था, पीरियोडिक टेबल से ऐसा कुछ? सर पीरियोडिक टेबल से था, बट लेकिन उसमें सब लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना था, जो लास्ट में 2 आता है, मतलब संयोजकता 2, वो 9, 11 और उसके बाद 19 और 37 ऐसा क्वेश्चन था। बोला था कि बताइए इसमें से कौन जो है ना, मतलब आपको एक ग्रुप में नहीं अभिन्न है, तो हम लोग ने 9 वालों को मारा, फ्लोरीन वाला। अदरवाइज सब में आउटर मोस्ट और बीच में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित था, तो उस आधार पर हम छांट करके फ्लोरीन मारे हैं। अब उससे पकड़ सकते, मैं डिजिट बोल दिया, 9, 11, 19 और 37, आप एलिमेंट खुद पता कर लेगा सुनने वाला। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस कैसा था? परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, उसमें पूछा था कि परसेंटेज अटेंडेंस कितना था? हाँ, मेरे बगल में तो मैं 2 कैंडिडेट था, एक लाइन में खड़ा था, तो उसमें हमको देखा जाए तो वही 50 बोला जा रहा है, 50% है। मेरे लाइव 5 की बात बता रहा हूँ। अच्छा। हाँ, रीजनिंग का कुछ पैटर्न आप याद कीजिए। आपका बताइए कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद है तो। सर याद तो नहीं है, मतलब उस टाइम को मेरे नहीं कर पाए, मतलब ध्यान से क्वेश्चन भी नहीं मैं देख पाए। बताता हूँ, अगर रीजनिंग किसी को बनाना हो ना, तो पहले स्टेटमेंट वाला रीजनिंग पे ध्यान ना दे करके सिर्फ गोला वाला हो गया, ऊपर नीचे बाएं दाएं वाला, ये शॉर्टकट बना के 100 तक जाइए फास्ट में। उसके बाद आपका एक्यूरेसी खुद लास्ट में जाइएगा, तो देखिएगा मेरा 89 गया है अटेम्प्ट, आपका खुद बढ़ जाएगा। अगर एक क्वेश्चन में आप फंस गए ना उधर, तो आपको डुबा देगा, आप 100 तक नहीं जा पाएगा, और इजी क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा, मजबूरन हो जाएगा। कैलकुलेटिव कितना फास्ट में कर सकते हैं लास्ट में, तो प्रयास रखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन को शुरू में छोड़ करके आप लास्ट में अगर टाइम बचे तो बनाए। हमको नहीं लग रहा है कि लास्ट में टाइम बच पाता है, तो क्वेश्चन आता है यार। हाँ, क्वेश्चन तो मिक्स टाइप से ही आ रहा है, ये तो पहले से ही है। हाँ, क्वेश्चन मिक्स आ रहा है, लेकिन अभी फिजिक्स का जो है ना बहुत डीप लेके चला गया है। हमसे फिजिक्स देखा, मैं बहुत फिजिक्स पढ़ के आया था, लेकिन ज़्यादा डीप में चला गया, मैं फाइंड नहीं कर पाया। वो त्रिज्या सब देता, फोकस बना देते, बी बराबर संबंधित जो विद्युत से चैप्टर क्वेश्चन को उठाता तो बना देते, फार्मूला बेस्ड है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत डिफिकल्ट कर दिया है। दर्पण से, मिरर से कुछ क्वेश्चन? हाँ, मिरर से क्वेश्चन सर वो नक्शा दिया हुआ था, और उसका कौन पूछ रहा था कि इस मतलब ए ऐसे कुछ कर वो विचलन चैप्टर, जो श्वेत प्रकाश किसी प्रिंस होकर के फाइंड करते हैं ना, तो उसमें विचलन कोण निकालना था, विचलन कोण, समझ गए ना? फिजिक्स से। हाँ, वो मिरर से नहीं। घड़ी से क्वेश्चन था कि 48 घंटे में, हाँ याद रखिए कि घड़ी से क्वेश्चन था कि 48 घंटे में घंटे और मिनट की सुई टोटल कितने बार आपस में मिलेंगे। ऑप्शन उसमें मतलब कितने आमने सामने होंगे, विपरीत हो गए आमने सामने। उसमें ऑप्शन बहुत दूर दूर था, 94 था ऑप्शन, 96 था ऑप्शन, इस टाइप से 88 था। मैंने 94 लिया हूँ, पता नहीं वो सही है गलत, वो तो बाद में देखेंगे। मैं 94 ब्लॉक से कुछ क्वेश्चन
किससे? क्लॉक वही तो घड़ी बता दिया, वही क्लॉक वही घड़ी हो गया ना। घड़ी का बता दिया। हाँ। रिलेशनशिप, ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन नहीं था, ब्लड रिलेशन से नहीं था। अच्छा, एक रैंकिंग वाला जो आता है, रैंकिंग इतना रैंक उतना रैंक से था? जी, उससे था सर। ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग सजा करके 17 नीचे से टोटल 17 व्यक्ति था। 17 व्यक्ति में नीचे से एक बंदा था आपको 8वें नंबर 9वें 7वां पोजीशन पर आता था, 11 स्थानों पर, और ऊपर से एक बंदा था 9वें पोजीशन पर आता था। बीच वाले बंदे को पूछ रहा था, तो 8 उसका आंसर मैं लिया हूँ, है ना। हाँ जी सर, आ जाएगा। थोड़ा सा कुछ याद कीजिए, इतिहास भूगोल से कुछ क्वेश्चन? इतिहास से नहीं, संविधान से वो था, पंचवर्षीय योजना से। पंचवर्षीय योजना था, नरसिम्हा राव कुछ करके, मतलब वो किस पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए थे? पंचवर्षीय योजना में ऑप्शन 5 पंचवर्षीय योजना था, 6 था, 7 था, उसके बाद 10 से 11 ऐसे पंचवर्षीय ऑप्शन था। मैं तो अपने अनुसार लगाया हूँ, मैं बोलूँगा तो शायद गलत जाए। मैं 5वां पंचवर्षीय मारा हूँ, पता नहीं अब सही है या। आप एनालिसिस बहुत अच्छा दे रहे हैं, वहाँ पे बहुत लोग को काफ़ी हेल्प हो रहा है। उसके बाद बताइए कि करंट अफेयर्स के लिए कहाँ मित्रगण सुन रहे हैं ना, आप खराब क्वेश्चन में नहीं हाथ लगाइएगा प्लीज़। भागते जाएगा 100 तक, आप पास कर जाइएगा। इतना क्वेश्चन अगर से देता है बनाने वाला ना, 70 60 70 के एवरेज सही बना लिया ना तो पास कर जाएगा। शुरू में क्वेश्चन क्या बच्चे को फंसा लेता है। नए बच्चों को मैं यही कहूँगा, मैं एम्प्लॉयड हूँ तो मुझे पता है, तो भारी क्वेश्चन को छोड़ करके लास्ट तक जाएगा वो पास कर जाएगा। क्या शुरू क्वेश्चन में उनको लगता है कि हम बना लेंगे, तो उसके चक्कर में खराब हो जाएगा वो। आप किस चीज़ में जॉब करते हैं? रेलवे में ही जॉब करता हूँ। अच्छा, आप रेलवे में हाँ जॉब करते हैं? हाँ। अच्छा, क्या तो किस पोस्ट पे आप रेलवे पे? मैं असिस्टेंट पॉइंट्समैन हूँ। तो फिर दोबारा एग्जाम देना है? दोबारा एग्जाम मेरा ग्रेड पे नहीं है, मैं दूर हूँ, तो सोचता हूँ कि पेपर दे करके फिर अपना इनिशियल पे आ जाऊँ इधर। कोई बात नहीं है, मैं बहुत दूर हूँ। अच्छा अच्छा, तो कुछ क्वेश्चन और अगर याद कीजिए, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का कैसा था, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा का? त्रिकोणमिति में क्वेश्चन था आपका साइंस से लगा हुआ था, 0 डिग्री से लेकर के वो ले गया था 90 डिग्री था सर। 90 डिग्री से लेकर वो 0 डिग्री तक ले गया, सब मल्टीप्लाई में था, तो उसका आंसर जीरो मारे हैं। जीरो ही आएगा। जीरो मारा हूँ मैं आंसर। जीरो मारे? हाँ, जीरो ही आएगा सर, कभी साइंस 0 का मान 0। आपको सबसे हार्ड क्या लगा? सबसे हार्ड क्या लगा बताइए? हार्ड साइंस कोई भी कहेगा ना तो साइंस लगा है। दूसरी पॉइंट सबसे हार्ड आपको देखेगा तो पजल जो है ना, पजल जो अगर दे देता है प्रतीक वर्तीक वाला सब, उसमें फंस जाता है बंदा। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइंस रहता है। इधर आइए, आप ही से पूछिए, थोड़ा सा रुक जाइए। आप बताइए कैसे गया आपका एग्जाम? एग्जाम तो बढ़िया गया। एग्जाम बढ़िया गया। कितना क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? हम तो भैया मारे हैं 90 को। 90 को मारे हैं? अच्छा, तो आपके हिसाब से पेपर का लेवल कैसा था? ठीक था, इजी था, पेपर का लेवल ठीक था? बहुत बढ़िया था। बहुत बढ़िया था। थोड़ा मोड़ा जीके था, जो ये वाला कौन क्या कहते हैं, फिक्स जीके कहते हैं जो रहता है। स्टैटिक हाँ, जीके। उसको स्टैटिक बड़ा सुंदर स्टैटिक जीके कहते हैं, वो थोड़ा सा था, एक दो टफ लगा, बाकी सब ठीक। कुछ क्वेश्चन 2-4 को बता दीजिए। क्वेश्चन जैसे कि हिंदी भाषा के बारे में था, अनुच्छेद पूछा हुआ था। अच्छा। और आयोग के बारे में पूछा हुआ था कि याद ही नहीं आ रहा आयोग किसका ऑप्शन शायद पॉलिटिक्स था, जो राज्यसभा अधिकतम अनुच्छेद 80 दिया हुआ था। 250 होगा। राज्यसभा में अधिकतम कितना होगा? राज्यसभा में अधिकतम सीट कितना, अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये कितना है, यही सब क्वेश्चन था। तो कुछ इकोनॉमिक्स से भी कुछ था? बउआ वाला था। हाँ, इकोनॉमिक्स से था। हम लोग नहीं पढ़े सर जी, उसमें क्या टाइम बर्बाद करे, नहीं आता जो बात है खराब था। था, बट उसमें कथन निष्कर्ष दिया हुआ था जी। पहले मैथ्स क्या बोले, बउआ वाला मैथ्स था? मैथ्स तो बउआ वाला। थोड़ा सा हल्का सा और कैमरा में और 8वां 9वां बनाया होगा ना, हम यही कर रहे हैं, जो 8वां 9वां का मैथ बनाया होगा ना, वो एगो मैथ छोड़ के नहीं आएगा। इतना ही आसान आ रहा है? अब फिजिक्स 9वां 10वां का जो साइंस पढ़ लिया होगा ना, हाँ। फिजिक्स साइंस को छोड़ के नहीं आएगा। जो 9वां 10वां का सिर्फ साइंस पढ़ेगा, लुसेंट को तो मारिए गोली। हाँ। जो 9वां 10वां खाली पढ़ के गया होगा, उसमें एगो रिएक्शन पूछा था डिकम्पोजिशन वाला, वो एकदम 10वां की किताब से उठा के दिया था, सेम डिट्टो, किसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, एकदम 10वां का था वो। अच्छा, वो केमिकल रिएक्शन से आया हुआ था? हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन था कि किसमें हीट उत्सर्जित होता है। अच्छा, वहाँ से? हाँ, एकदम 10वां वाला सवाल था, इतना बढ़िया क्वेश्चन था। और थोड़ा मोरा करंट वरेंट था, हमारे दिमाग से स्लिप कर गया। हम लोग को करंट कुछ क्वेश्चन देखिए कि अवार्ड से ज़्यादा पूछा था, अवार्ड ज़्यादा था, अवार्ड से पूछा था। अवार्ड, खेल जगत, यही सब अवार्ड में तो सब आ जाता है। गुरु जी अंडर 19 में घुस के पूछ रहे हैं हम लोग को, समझ गए ना। अच्छा। ऊपर का जैसे ओलंपिक का किताब पढ़ते हैं तो उसमें घुस के सब दे रहता है, आप नहीं पढ़िएगा तो आपका गलती है। वैसे ऐसे ऊपर ने अंडर 19 में घुस के पूछा है हम लोग का करंट। थोड़ा मेरे हम लोग के शिफ्ट में करंट हार्ट है। जैसा कि हम सब लोग जानते रेलवे हमेशा धोखा देता है, 2019 से लेकर आज तक। कल एग्जाम के समय में धोखा दे दिया, थोड़ा अब्यूजिंग वर्ड बोल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, उतना तो आप वो भी- जो है क्या बोलते हैं, एग्जाम के समय बोलता है परसेंटाइल कर दिए, अब नॉर्मलाइजेशन का सपना दिखा के परसेंटाइल कर दिए तो दिक्कत है। तो वही नहीं, तो बात तो देखिए क्या किया जाए, आगे का क्या है। अब पैटर्न अचानक नहीं चेंज और कीजिए। कुछ क्वेश्चन बता दीजिए, कुछ जैसे कि आगे पता किसी चले। को पूछेगा ना तो याद नहीं रहता है, आप डायरेक्ट कहिए अपने व्यूअर को कि मूल रूप से ना पजल को थोड़ा स्पीड बना के आया घर से। हाँ, वो बैठने वाला मूल संख्या यहाँ से कुछ था कहा? हाँ, उससे आया था मूल संख्या निकालने के लिए केमिस्ट्री का? हाँ, मूल संख्या से तो वही चैप्टर में आ जाता है, जो गुणनखंड आया ना उसी से आ जाता है। मूल संख्या हाँ। नहीं था, एक सीरीज 16x² - 8x + 1 = 0। इससे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया भाई जी, क्वाड्रेटिक मैथ का हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाँ, आप जैसे कि मूल हो
गया, ये मोल क्वाड्रेटिक मोल इक्वेशन पूछे हैं केमिस्ट्री का। मूल लगा हमको। केमिस्ट्री का मोल संख्या पूछे। नहीं उसे नहीं था। अच्छा आपको चैनल बता दे रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। आप अच्छा रिव्यू दिए हैं, थोड़ा सा और 1-2 क्वेश्चन बता दीजिए। आप अच्छा रिव्यू दिए हैं इसलिए कौन क्वेश्चन बता जैसे प्रॉफिट लॉस का कैसे क्वेश्चन का है? हम तो सिंपल इतना कह रहे हैं कि जो बच्चा 9-10 पर कमांड होगा वो पक्का ग्रुप डी निकाल देगा। हाँ, जिसको बस 9-10। इसमें हार्ड लगा कि कुछ भी ऐसा क्या लगा? वो हार्ड नहीं था ना, मॉडरेट में था, इजी लेवल था। हम तो सीधा बोले, हम 9-10 के बच्चा अगर ट्यूशन पढ़ाते हैं, इसलिए हमको इतना पता चल गया कि जीके को छोड़ दीजिए, जीके भी 9-10 से था बाहर से। करंट खाली करंट अफेयर 9-10 से नहीं था, ये आप समझ सकते हैं खुद भी। 80 से 90 क्वेश्चन 9-10 अप टू 10 तक जो पढ़ा होगा। सारे लोग कह रहे हैं कि पैटर्न में चेंज हो रहा है, कि कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है पैटर्न। रेलवे तो सब देश से एगो मैथ है, रीजनिंग है, घुसाते रहा है। पिछले बार की तुलना में कहेंगे चेंज, इस बार जैसे सब में पूछ रहा है उसी आधार से पूछ रहा है। पढ़ने वाला बच्चा के लिए ना पैटर्न थोड़ी चेंज होता है, रिजल्ट चाहिए उसको, रिजल्ट आवे करेगा। आपका पर निर्भर करता है कि आपने मुंह कैसे निचोड़ते हैं। आप जितना दम लगा के निचोड़िएगा रस तो उतना निकलवे करेगा। आपको निचोड़ने है नहीं आएगा तो आप दूसरे को दोष दीजिएगा, ये गलती बात है। आप मन लगा कर आपके अंदर में परसेंटेज कैसा था? कौन परसेंट है? क्वेश्चन रिपीट बच्चा बहुत कम था, बच्चा बहुत लेकिन फिर भी तो ज़्यादा है। अब 1 करोड़ में 50% घटिया गया तो क्या दिक्कत है? 50 लाख है ना, हमारा ट्रेन छूट जाएगा भैया। बताइएगा जरा साहब कि मतलब आपके हिसाब से क्या कहा जाए? आपको फोटो खिंचा लीजिए ना। क्या फोटो तो आइए करेगा सर। बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट कर रहे हैं क्या? देखिए उतना हमको अंदाज नहीं, हम प्रीवियस ईयर हम नहीं पढ़े हैं। जो बात है हमारे किताब में अभी भी रखा हुआ है, मात्र उसका 1 सेट हम रटे हैं। हम बस 9-10 के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते हैं, उसी से मेरा जो कंप्लीट है कंप्लीट। हम हाल फिलहाल MTS का भी एग्जाम दिए हैं। हम 25 मैथ 25 रीडिंग अटेम्प्ट किया, हमारा 50 किस्मत से सही है। 50 अटेम्प्ट किया, 50 किस्मत से सही है। तो हम इस चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, वो सब चीज़ पर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम बस सीधा विश्वास ही करते हैं कि आप प्रीवियस ईयर को मारिए गोली। आप इस चीज़ पर विश्वास कीजिए कि रेलवे रिपीट नहीं करती है, और तब तैयारी कीजिए, तब पावर आएगा आप में। वो रिपीट वाला पढ़ते रहिएगा तो उससे थोड़ी है। आप अपने आप पैसा बनाइए कि कुछ रिजल्ट आगे के लिए क्या हो, इसके लिए क्या कहिएगा बताइए? आगे तो फिजिकल है, दौड़िए, दौड़ना शुरू कीजिए। क्या सजेशन दीजिएगा जिससे आगे वाले लेकिन आने वाला बच्चा जो भी है उसको हम यही बोलेंगे कि आप लोग जो भी हैं बेसिक हमेशा क्लियर करके चलिए। 90 मिनट बहुत है, आप 60 मिनट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, 90 मिनट बहुत है। बेसिक अगर जिसको कंप्लीट है तो मैथ बनाने के लिए ट्रिक का ज़रूरत नहीं है। वो बेसिक से भी वो 30 को क्वेश्चन बना सकता है। बेसिक से भी उसको कोई ट्रिक का जरूरत नहीं। बेसिक उठा के एग्जाम देने में तो कोई दिक्कत नहीं, लैंग्वेज होंगे तो ऐसे ही सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। हिंदी भाषा है तो हिंदी भाषा तो ऐसे ही भारी है, तो संस्कृत का भाई है तो भारी नहीं रहेगा। इंग्लिश को धन्यवाद आपका। अच्छा आपके हिसाब से बोलिए क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो लोग अब आ रहे हैं ना टेस्ट बुक में जो टेस्ट दे रहे हैं, तो थोड़ा सा पजल पर विशेष ध्यान दीजिए, फास्ट करने का कोशिश कीजिएगा। संविधान से क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है, संविधान ऊपर अनुच्छेद संबंधित क्वेश्चन आते हैं, उन पर थोड़ा विशेष बल दीजिएगा। दूसरी पॉइंट, आपको साइंस में जब तक आप डीप में थोड़ा अवतल उत्तल संबंधित क्वेश्चन हो गया, लेंस हो या दर्पण हो, आप थोड़ा पोजीशन ध्यान रखिए कि किसका नकारात्मक होता है, धनात्मक होता है, फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, आवर्धन संबंधित निकालने वाला क्वेश्चन हो गया, या करंट में जाकर के फिजिक्स पढ़ लीजिएगा ठीक से। फिजिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आता है बायोलॉजी की तुलना में। केमिस्ट्री से केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं, उन पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और इतिहास भूगोल के चक्कर में नहीं रहिएगा, उसमें क्वेश्चन नहीं आता, जो आएगा लगभग आप बना दीजिएगा। अगर पीछे से थोड़ी तैयारी है तो, अगर नहीं है तो थोड़ा झील वगैरह सब, पर्वत पठार सब थोड़ा सा वो सब देख लीजिएगा। हम लोग का हमें क्वेश्चन ये आया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा किधर होती है? ऑप्शन गंगा की मैदान थी, पूर्वी पठार थी, इस संबंधित बहुत सारे ऑप्शन था, तो अपने असर से मार दिया। क्वेश्चन थोड़ा फंसाने वाला आ रहा है, कह सकते हैं कि सीधा एक बार में आप क्वेश्चन देखिए, 100 क्वेश्चन को सबसे पहले देख जाइए। हाँ, मेरा कथन ये है कि भारी क्वेश्चन को आप छोड़ करके जाइएगा। अगर मेरा सलाह मानिएगा तो थोड़ा सा बाद में, अगर आप एक्सपीरियंसर खूब है तो बाद में बना लीजिएगा, लेकिन ईजी क्वेश्चन को आप ऐसा कीजिए कि पहले बना लीजिए, 100 तक जाइए, उसके बाद जो 10-12 क्वेश्चन आपको बच जाएगा, अगर टाइम है तो बनाइए, वरना वही आपको रिजल्ट दे देगा बराबर। चलिए ठीक है, तो आप लोग ये एनालिसिस देखे हैं। और बता दें कि हम लोग जो है कल सुबह में आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का काफ़ी डिमांड आ रहा है। रसायन वाला जो आपका केमिकल रिएक्शन है वो करवा चुके हैं आपके सामने। उसके बाद आपका लाइट चैप्टर भी करवा चुके हैं। सब क्वेश्चन आपका वही से है। दोनों का PDF आपको टेलीग्राम पे भी बिल्कुल फ्री है, तो टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और साथ में जो है 3000 वाला जो PDF है उसको भी आप लोग लेकर रिवीजन करते रहिए। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका आ रहा है। और कल आप लोग कमेंट कीजिए, आपका जैसा कमेंट आएगा। कल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग का डिमांड आ रहा है, तो कल हम लोग सुबह में 8 बजे के करीब में लाइव आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, जिसके अंदर ओम्स लॉ है और पूरा सब कुछ जो है फिजिक्स का आपका न्यूमेरिकल को कल सॉल्व करवाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग कब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक अपडेट ग्रुप डी को आपको इस चैनल से मिलते रहेगा। धन्यवाद सभी को।